जय माता दी दोस्तों। और ये दूसरा पार्ट मैं अब लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। पहले पार्ट में हमने देखा कटरा से लेकर के भवन तक की जो हमारी जर्नी थी, और अब भवन पहुँचने के बाद इसके आगे की जर्नी मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा जो भवन में पहुँचने के बाद जो ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं जानते हैं तो आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग भवन के रास्ते पे, ये जो रास्ता है ये पूरा रास्ता जो है भवन के आसपास का एरिया है, और यहीं से भवन का सारा रास्ता और सारी जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जगह है ये दिख रहा है माता रानी का भवन है। यहीं पे हमको पूजा करने चलना है, यहीं दर्शन करने चलना है माता रानी का। और ये जो रास्ता है ये अभी से हम फॉलो करेंगे। यहाँ से हम आए थे, ये जो आप सामने ये जो गाड़ी दिख रही है इसके पीछे वाली जगह से, तो वहाँ बैटरी कार छोड़ देती है। उसके बाद आपको पैदल यहाँ से जाना रहता है। ये भेंट शॉप है, यानी कि ये माता श्राइन बोर्ड का ऑथराइज्ड, आप यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। मैंने प्रसाद यहीं से खरीदा था, 140 रुपये का प्रसाद मैंने ख़रीदा था। जो ये देखिए पर्ची उसकी मिल जाती है, और फिर आपको ये जेन्युइन सामान आपको मिलता है। थैंक यू। और कोशिश करिए कि यहीं से खरीदिए, अच्छी चीज़ यहीं मिलती है। तो भाई प्रसाद हम लोगों ने तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद से फिर मैं लॉकर रूम गया। यहीं के इसी के बगल में आपका लॉकर रूम भी है, बिल्कुल ठीक सामने। लेकिन मैंने एक गलती की थी कि मैंने लॉकर रूम यहाँ चुना था। मैं आपको वैसे लॉकर रूम दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये एक इस तरह का लॉकर रूम होगा। एक जगह से आपको ताला और चाबी मिल जाएगा यहीं से। इसका कोई शुल्क नहीं देना होता है। किसी भी एक लॉकर में अपना सामान जमा कर दीजिए आप। ये मनोकामना भवन है, जो अंदर से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले देख लीजिए फिर बाहर से दिखाता हूँ। ये कैश काउंटर है, यहाँ आप कैश दे के पर्ची ले लीजिएगा। ऊपर इसके रहने की जगह है, नीचे इसका भोजनालय है। ये माता श्राइन बोर्ड का ही ऑफिशियल, ये आप कह सकते हो कि ये श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड का ही मनोकामना भवन है। यहाँ पे यात्रियों के रहने और खाने पीने की सुविधा यहाँ रहती है। इसमें डॉर्मेट्री 120 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आपको रुकना है तो यहाँ रुक सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जाली, यहाँ पे आपको बैटरी कार का रजिस्ट्रेशन करना होता है, रिटर्न टिकट का। तो यहाँ की भी टाइमिंग्स हैं, वो टाइमिंग मैं भी एलोबरेट कर दूँगा आपको। ये जो जगह है आप जो देख रहे हैं, यहाँ एटीएम है, कॉफ़ी मशीन है। ये भी जो है इधर मनोकामना भोजनालय है। ये फ़ेज़ 2 है, ये फ़ेज़ 1 बगल वाला। तो ये दोनों जगह जहाँ है जहाँ पे आपको भोजन मिल जाएगा, पानी, चाय, दूध, जो भी चीज़ चाहिए, और बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाएगा। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद से आपको शौचालय वगैरह की भी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रोपवे टिकट काउंटर है। इस जगह को आप देख लीजिए, ये आपको आगे जा कर के इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और अगर आपको फ्री में एकोमोडेशन चाहिए, आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो फ्री एकोमोडेशन भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। नीचे आप चले जाइए एक फ्लोर, और वहाँ पे आप जा कर के अपना फ्री एकोमोडेशन ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये दूसरा एक और माता वैष्णो श्राइन बोर्ड का ही ये प्रसाद वाला शॉप है। ये सेकंड शॉप है, जो हमने देखा वो तीसरा था। और एक और है, मतलब पूरे भवन एरिया में 3 जो हैं वो शॉप्स हैं जो प्रसाद देती हैं, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। ये रास्ता सीधा चला जाता है दर्शन वाले के लिए। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अगर आपको टिकट कराना है हेलीकॉप्टर के लिए तो वो भी यहाँ से होता है। देखिए ये जगह है, यहाँ आके आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी होगी। बगल से इस रास्ते से आप जाएंगे घूमते हुए, और रोपवे काउंटर है, यहाँ से अंदर जाएंगे। जो बिल्डिंग मैंने अभी दिखाई थी उसके अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जाकर आपको टिकट लेना रहता है। टिकट खरीद के इस बिल्डिंग से होते हुए फिर आप रोपवे वाली जगह जाएंगे, आपको वहाँ से रोपवे मिल जाएगी, और आप भैरव बाबा के लिए चले जाइए, भैरव घाटी। और ये जो शौचालय मैंने दिखाया था देख लीजिए, इस तरीके से है, काफ़ी बड़ा है, कई सारे हैं, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने एक आगे से व्यू दिखाया था, अब ये देख लीजिए ये व्यू। तो यहाँ से हम लोग जो है माता रानी का भवन भी दिखता है, और ये एरिया जो मैंने आपको पूरा बता दिया जिसमें मनोकामना
रोपवे काउंटर। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको रत्ना सागर का एक रेस्टोरेंट दिखेगा, काफ़ी फेमस है। और यही वाला रास्ता राइट हैंड साइड से जो जाता है ये भैरव घाटी चला जाता है। उसके लेफ़्ट से जो जाता है, जिधर अभी कैमरा आप मूव हो रहा है मेरा, यहाँ पे वीडियो भी चलती रहती है दर्शन के लिए, और यही रास्ता माता रानी के भवन चला जाता है। ये रास्ता सीधा आपका माता रानी के भवन चला जाएगा। लाइन भी यहीं लगती है। ये 1 नंबर गेट है। और ये जो रत्ना सागर आपका लिखा हुआ, चलिए इस रास्ते को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा रास्ता दुकानों से एकदम भरा रहता है, खचाखच एकदम, लाइटिंग मस्त एकदम बढ़िया। आपको लगेगा जैसे कि आप किसी बढ़िया पार्टी वाली जगह पे आ गए हैं। गाने हमेशा बजते रहते हैं माता रानी के, बहुत अच्छा माहौल रहता है इस साइड पे। और यही रास्ता सीधा जो है आपका भैरव घाटी के लिए भी जाता है। पैदल यात्रा जो लोग करते हैं भैरव घाटी की, वो इधर चला जाता है। और इसी रास्ते पे एक और भेंट शॉप है, जो कि भेंट शॉप नंबर 1 है, जहाँ पे माता श्राइन बोर्ड का ही वो प्रसाद काउंटर है। और वहीं पे एक और लॉकर रूम भी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लॉकर रूम लेना है तो आप लॉकर रूम 2 या 3 नंबर काउंटर जो है वहाँ पे आप लॉकर रूम लीजिए, अपना सारा सामान लॉकर में रखिए और फिर वहाँ से आसानी से जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइन लगी हुई है ना, फिर आप अगर एकदम आगे जहाँ मैंने रखा था वहाँ रख देंगे तो फिर आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और जूते, चप्पल, बेल्ट कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। आपको बिल्कुल सिर्फ प्रसाद कैरी कर सकते हैं, वो भी प्रसाद में आपका नारियल पहले ही एक जगह जमा हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लेदर, कोई सामान अंदर नहीं जाएगा। तो यही 2-3 नंबर काउंटर है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए 2 और 3 नंबर लॉकर रूम। और यही 2-3 नंबर गेट भी है। तो 1 नंबर गेट जहाँ मैंने अभी दिखाया शुरुआत का था, ये 2 नंबर और 3 नंबर गेट है। यहाँ से माता रानी की लाइन शुरू हो जाती है। यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में लॉकर रूम है, यहीं अपना सारा सामान रख दीजिए, ये नज़दीक भी पड़ेगा। अभी देखिए जहाँ पे हम आए, ये 3 नंबर गेट है। 3 नंबर गेट से भी लाइन लगती है। यहाँ आप पूछताछ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए कि अगर हम लोगों ने अपना सामान रख दिया और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे तो पता नहीं था। तो शुरुआत में जब मैं गया, मैंने देखा बहुत लोग इस चीज़ की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है। तो ये देखिए भवन का रात का सीन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम दिव्य एकदम लगता है यहाँ से देखने पे। तो मैं सीधा 5 नंबर गेट गया था। 5 नंबर गेट पे VIP एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री भी होती है। तो मैं सीधा VIP गेट गया था और वहाँ से हमने डायरेक्ट एंट्री पा ली थी। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अभी कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो मैंने आपको दिखाया 1 नंबर गेट, 2 और 3 नंबर गेट, लॉकर रूम दिखाया आपको। उसके पहले मैंने मनोकामना पूरा आपको दिखा दिया था कि कहाँ रुकना है, कहाँ भोजन वगैरह मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कैश दे करके हम वहाँ पे खाना पा सकते हैं। यहाँ से जब हम आगे आते हैं तो आप देखिए बिल्कुल भवन के नज़दीक आते जा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रसाद वगैरह छुपा के रखिएगा, बंदर बहुत तेज हमला करते हैं। अच्छा, ये जो जगह है अभी जहाँ मैं, यहाँ आप नहा सकते हैं। बहुत लोग दर्शन के पहले नहाते हैं, तो पूरी सुविधा है यहाँ पे नहाने की, आप नहा सकते हैं, पूरा बना हुआ है। नहाने के पश्चात आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कालिका भवन अगर मैं आपने अपना रिजर्वेशन कराया है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। कालिका भवन ऊपर पड़ता है इसके, तो वहाँ आप जो है कालिका भवन में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 3 जगह है, मनोकामना, कालिका और एक जगह और है। ये तीनों जगह पे ही रिजर्वेशन लोग कराते हैं रुकने के लिए, अगर रात में यहाँ रुकना है तो। और अगर आप रात में रुक रहे हैं तो कालिका जाने के लिए वो जगह है, लिफ्ट से आप जा सकते हैं। ये है 5 नंबर गेट, ये आप देख लीजिए, एंट्री गेट लिखा है, इस समय एंट्री बंद थी। और मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए इस साइड से हम आए हैं और देखिए 2 रास्ता है, और ये रास्ता इधर की तरफ जा रहा है। तो अच्छा, इस समय तक मैं दर्शन कर चुका, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं दर्शन कर चुका था। और दर्शन करने के बाद चूँकि मैं निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए मैं रात में भी मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं अगले दिन हम लोगों को पता नहीं था कि हम रुकने वाले या नहीं। मौसम भी थोड़ा ख़राब था, हम सोच रहे थे उसी समय निकल जाए। लेकिन ये देखिए, ये कालिका भवन है जो मैं बता रहा था, यहाँ भी रिजर्वेशंस मिलते हैं रुकने के लिए। ये भी एक होटल है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ पे आप रूम बुकिंग करके
ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से यहाँ आप रात में रुक सकते हैं और बहुत ही जेन्युइन रेट्स हैं। तो यहाँ से अब मैं आगे दिखाता हूँ कि हम लोग जाते कहाँ हैं। तो एक 5 नंबर गेट वो है और एक 5 नंबर गेट ये है, VIP गेट जिसे बोलते हैं, ब्लैंकेट स्टोर के सामने है। अगर आपको रात में रुकना है और आपको ब्लैंकेट चाहिए तो आप 100 रुपये देंगे, आपको एक ब्लैंकेट मिल जाएगा। और फिर जब आप ब्लैंकेट वापस करेंगे तो वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। यहीं पे एक डिस्पेंसरी भी है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, दिक्कत है, कोई परेशानी है, तबीयत ख़राब है, तो वो ये डिस्पेंसरी में अपना इलाज करा सकता है। इसके बगल से ये रास्ता आगे जा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है आगे। ये मैंने आपको 5 नंबर गेट दिखा दिया, डिस्पेंसरी दिखा दी, लॉकर रूम दिखा दिया, मैंने आपको ब्लैंकेट स्टोर दिखा दिया, 5 नंबर का VIP एंट्री दिखा दिया। अभी इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये एक बार मैं आपको 5 नंबर गेट और दिखा देता हूँ। यहाँ से भी अगर आपको एंट्री करनी है, अगर ये बिल्कुल नज़दीक जगह, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर रह जाता है माता का भवन, तो भी आपको पर्स वगैरह हर चीज़ आपको रख के जाना है। ये वो शॉप मैं बता रहा था जो उससे आगे जाने पे वो शॉप पड़ती है, ये वो है। इस शॉप पे भी आदमी बैठ के आते समय अगर थक जाता है तो चाय नाश्ता वगैरह करता है। इसके आगे अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, दुकान के सामने खड़ा हूँ, और ये है राम भवन। दर्शन करने के बाद आप ये पीछे वाले रास्ते से आएंगे और इसके आगे जो है वो कैमरा अलाउड नहीं था, और यहीं पे आपको नारियल भी मिलता है, यहीं पे चेक पोस्ट भी है, यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, इधर आप नहीं जा सकते। तो यहीं आप अपना काउंटर पे जमा करेंगे टोकन और आपको नारियल मिल जाएगा। और राम भवन पे मैं खड़ा हूँ, देखिए इस राम मंदिर है, और यहाँ पे ये बजरंगबली का मंदिर है। तो जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था बजरंगबली की, कि जब माता रानी जब अपना अंदर जो है गुफा में जब तपस्या कर रही थी और भैरवनाथ वहाँ पहुँच गए, तो भगवान बजरंगबली ने माता रानी की रक्षा करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। तो भैरवनाथ में और बजरंगबली में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का नतीजा ना निकलते हुए देख करके माता रानी ने भैरवनाथ का वध कर दिया। वध करने के बाद जो उनका सर था वो 3 किलोमीटर दूर जाके भैरव घाटी में गिरा, और वहाँ उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता रानी से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद माता ये समझ गई कि उन्होंने ये सब क्यों किया था, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति थे। तो माता रानी ने ये कहा कि भाई जब तक आपका पूजा लोग नहीं करेंगे तब तक मेरी पूजा जो है वो सफल नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए माता रानी का दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाके भैरव बाबा का दर्शन जरूर किया जाता है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये भैरव घाटी जाने वाला रास्ता है, और वो जो अभी से पहले आप देख रहे थे वो लॉकर रूम था। ये वैष्णवी धाम है जो कालिका धाम और मनोकामना की तरह है। यहाँ पे आप अपना रिजर्वेशन करा के रुक सकते हैं रात में। ये वैष्णवी धाम से उतरने का रास्ता है, जो उतरने के बाद भैरव घाटी वाले रास्ते में ही जा कर के मिल जाता है। यहाँ से अगर आप भवन देखते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए रात में ही भवन का सीन। यहाँ से ये रास्ता भवन से आ रहा है, और ये रास्ता जो है भैरव घाटी भैरव बाबा मंदिर के लिए जा रहा है। ये रास्ता सीधा वैष्णवी धाम के लिए जा रहा है। तो अगर आपको रुकना है तो वैष्णवी धाम उधर से आप जा सकते हैं। अब मनोकामना का मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ कि मनोकामना भवन में आप किस तरीके से भोजन पा सकते हैं, अपना पैसा आप कहाँ देना है। बहुत लोग डायरेक्ट काउंटर पे पहुँच जाते हैं। ऊपर डॉर्मेट्री है, 120 रुपये उसकी कीमत है। यहाँ पे आप रुकने बैठने की जगह है। यहीं से बैटरी कार का रिजर्वेशन भी होता है। देखिए पूरी कॉस्ट मैंने लगा दी है, इसको आप देख लीजिएगा। ये मेन्यू है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये 2 टाइम का है, एक बार मैंने डिनर लिया था, एक बार मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लिया था। 2 वीडियोज़ आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें खरीदी हैं। इस तरह से आपको बिल मिल जाता है। बिल ले जाके आपको काउंटर पे देना पड़ेगा। काउंटर से
जो आदमी सर्व कर रहा है वो आपको आपके नंबर आने पर ही आपको सामान देगा, इसलिए आपको लाइन में खड़ा होना होगा। जो भी चीज़ यहाँ मिलती है बिल्कुल शुद्ध सात्विक होती है, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। किसी तरह का मादक पदार्थ पूरे कटरा में माता रानी के भवन तक नहीं मिलता। आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन और पेय पदार्थ ही मिलता है। तो इस तरीके से आपको भोजन और जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं मनोकामना भवन में खरीद सकते हैं। अब ये रात में 2 बजे की स्थिति है, आप देख लीजिए। पानी बहुत तेज़ बरसने लगा था, मौसम ख़राब हो गया था, बार बार वहाँ से अनाउंस हो रहा था, अनाउंस लोग कर रहे थे कि भाई मौसम बहुत ख़राब है और आप लोग जो है अपनी व्यवस्था कर लीजिए। रात में मैं भी यही बता रहा था कि हम रात में रुक गए थे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम लोग को जाने की कोई जगह मिली नहीं, तो हम लोग रात में यहीं रुक गए। और रुकने का कंडीशन ये था कि जिस रेस्टोरेंट में हम लोग शाम को खाना खा रहे थे उसी रेस्टोरेंट में रात को हम लोगों ने ब्लैंकेट बिछा के वहीं पे सोना पड़ा। और सोने का तो आलम ये था कि लोग जहाँ तहाँ कहीं भी सो जाते हैं, कोई मना नहीं करता। ये सामने वाला मनोकामना भवन है और यही ऊपर जो जगह आप देख रहे हैं यहीं से आप रोपवे जो है का टिकट मिलता है, जो सुबह 7 बजे शुरू होता है। तो 7 बजे तक हम लोग को वेट करना पड़ा। और अगर आप सुबह वेट कर रहे हैं तो जल्दी लाइन में लग जाइए, अच्छी बात है, क्योंकि ये देख लीजिए लाइन, आप इतनी भयंकर लाइन लगी रहती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो लाइन में आप लग जाइए पहले, वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपको वेट ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। हम लोग को लगभग 1.5 घंटे लगे थे। भैरव घाटी जाने के लिए जो रास्ता है उसकी वीडियो मैंने इसमें नहीं बनाई है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो मैंने अलग से एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें आप भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे कैसे इस्तेमाल करना है, वहाँ पहुँचने के बाद से आपको प्रसाद कहाँ से ख़रीदना है, कैसे दर्शन करने जाना है, तो वो सारी वीडियो उसमें है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। जय माता दी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।